नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 5 एमएस में। मैं सौर सिंह। इस वीडियो में कक्षा 12 समाकलन पर आधारित दो प्रश्न करेंगे। पहला है √10x का, दूसरा है √cot x प्लस √10x का। तो पेशेंस के साथ आप इस सवाल को देखेंगे। दोनों सवाल कराएंगे हम आपके लिए। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाद में प्लेलिस्ट में जाकर आप बहुत सारे सवाल देख सकते हैं। अगर कोई कमी दिखे तो आप कमेंट बॉक्स में उस कमी को भी लिख देंगे ताकि मैं अगले वीडियो में उसे सुधार कर सकूं। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल इसका जो दिया हुआ है √10x, तो क्या करेंगे हम इसे मान लेंगे। यहां पर माना 10x बराबर टी स्क्वायर इसलिए माना कि टी स्क्वायर से अंडर हट जाएगा हमारा। तो ये समीकरण नंबर 1 हो गया। इसका हम करते हैं अवकलन। 10x का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर x इंटू dx बराबर टी स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2t और इंटू में आ जाएगा dt। लेकिन हमारे पास क्या है, 10 है, dx चाहिए तो, लेकिन sec स्क्वायर नहीं चाहिए। sec स्क्वायर को तोड़ लेंगे हम क्या 10 में। sec स्क्वायर x बराबर होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर x, क्योंकि 10 का मान हम क्या लगा देंगे टी स्क्वायर। तो sec स्क्वायर x की जगह पर 1 प्लस 10 स्क्वायर x इंटू में dx बराबर में हमारे पास में 2t इंटू dt। अब देखिए 10 का मान क्या था टी स्क्वायर, तो स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, टी की घात 4 हो जाएगी। तो यहाँ पर आएगा 1 प्लस 10 का मान लगाएंगे टी स्क्वायर का स्क्वायर इन टी की घात 4 इंटू में dx बराबर में 2t इंटू dt। हमारे पास केवल dx है तो ये गुणे में कायम चला जाएगा बटे में। तो यहाँ आएगा हमारे पास में dx बराबर 2t और ये बटे में आ गया 1 प्लस टी की घात 4 इंटू में dt। ये वाला मान आ गया हमारे पास। तो dx की जगह पर इतना मान लगाएंगे। चलिए लगाते हैं सारा मान। i बराबर देखिए इस अंडर में 10 का मान टी स्क्वायर लगाएंगे तो √t² और यहाँ इस dx की जगह पे क्या लगेगा, पूरा मान लगेगा dx की जगह पर 2t बटे में 1 प्लस टी की घात 4 और इंटू में है dt। टी स्क्वायर से अंडर हट जाएगा हमारे पास, यहाँ क्या आएगा t इंटू में ऊपर है 2t और बटे में हमारे पास में 1 प्लस टी की घात 4 इंटू में dt। क्लियर हो गया यहाँ तक। क्या करेंगे, ऊपर गुणा करेंगे तो इसे हम इरेज कर देते हैं यहाँ पर, ताकि हम यहीं पे पूरा सवाल हल करने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे देखिए i बराबर समाकलन ऊपर देखिए 2 और t की घात 1 और 1 कितनी हो गई 2, तो 2t² और नीचे यहाँ पर क्या है 1 प्लस टी की घात 4 इंटू dt। अब क्या करना है, ये हमारे पास में 2t² तो एक t² अलग t² अलग, t² प्लस t² कितना हो जाएगा 2t²। तो यहाँ अलग कर लेंगे इसको। देखिए यहाँ पर आएगा t² और प्लस में t² बटे में 1 प्लस टी की घात 4 इंटू में क्या आएगा dt। अब क्या करना है देखिए ध्यान से, यहाँ अपनी तरफ से t² के साथ 1 जोड़ना है और यहाँ t² के साथ 1 घटाना है। टी की घात 4 पहले लिखेंगे, टी की घात 1 मतलब 1 बाद में लिखेंगे, क्योंकि पूरा सवाल जो है बहुत अच्छे से याद करना है आपके लिए। तो यहाँ t² में हमने 1 जोड़ा, फिर प्लस में यहाँ देखिए t² में हमने 1 घटाया और नीचे टी की घात 4 को पहले लिख दिया, टी की घात 4 और फिर प्लस में 1 बाद में लिख दिया। अगर हम हल करते हैं देखिए -1 प्लस 1 कटेगा t² कितना हो गया 2t²। ठीक, अब क्या करना है देखिए, इसको अलग करेंगे, दोनों को मानों को अलग अलग कर लेंगे। इसके नीचे इसको अलग, इसके नीचे इसको अलग, दोनों के नीचे अलग अलग कर दीजिए। ऊपर हमारे पास में है t² प्लस 1 और नीचे आएगा टी की घात 4 प्लस 1 और यहाँ प्लस में t² माइनस 1 और नीचे टी की घात 4 प्लस 1 इंटू में dt। अब इस वाले मान को अलग, इस वाले मान को अलग, दोनों को मान को अलग अलग करेंगे। देखिए तुमने यहाँ किया t² प्लस 1 बटे में है टी की घात 4 प्लस 1 इंटू में dt। इसी प्रकार प्लस देखिए यहाँ पर इसका अलग करेंगे समाकलन, कितना टी की घात 2 माइनस 1 बटे में टी की घात 4 और प्लस 1 इंटू dt। अब क्या करना है, या तो t² से ऊपर और नीचे दोनों भाग कर देंगे, या नीचे जा t² से कॉमन लेके ऊपर भाग कर देंगे।
तो यहाँ क्या करते हैं, इस पूरे समीकरण में क्या करना है, अंश व हर में टी स्क्वायर से भाग कर दीजिए। भाग करने पर तो ऊपर भी भाग करेंगे हम, नीचे भी भाग करेंगे, ये चीज आपको याद रखनी होगी बहुत अच्छे से। तो चलिए हम भाग करते हैं, ऊपर भी नीचे भी, यहाँ भी ऊपर भी नीचे भी। तो आई बराबर समाकलन ऊपर टी स्क्वायर बटे टी स्क्वायर प्लस 1 बटे में टी स्क्वायर, नीचे भी ले लीजिए टी की घात 4 बटे में टी स्क्वायर प्लस 1 बटे में टी स्क्वायर इंटू में डी टी। फिर प्लस यहाँ भी देखिए इसी प्रकार ऊपर टी स्क्वायर बटे टी स्क्वायर और माइनस में 1 बटे में टी स्क्वायर बटे में देखिए नीचे टी की घात 4 बटे में 2, टी की घात 2, फिर प्लस 1 बटे में टी स्क्वायर इंटू डी टी। आप देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे से लिखेंगे, आई बराबर ऊपर यहाँ टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा 1, और प्लस में यहाँ क्या आया 1 बटे में टी स्क्वायर, नीचे यहाँ पर 2 घात है, यहाँ 4 घात है, जब कटेगी तो केवल टी स्क्वायर बचेगा, ऊपर टी स्क्वायर प्लस यहाँ पर 1 बटे टी स्क्वायर, ये ऐसी रहेगा इंटू में डी टी प्लस यहाँ देखिए टी स्क्वायर से टी स्क्वायर काट देंगे तो कितना आएगा 1 माइनस में यहाँ पर 1 बटे टी स्क्वायर और बटे में यहाँ से जब काटेंगे घात 4 है तो 2 रह जाएगी, टी स्क्वायर प्लस 1 बटे टी स्क्वायर इंटू में डी टी। अब करना क्या है, इस पूरे को हम डी टी टी के साथ रखेंगे, यहाँ 1 लिख देंगे, जैसा लिखा है नीचे लिखा रहेगा, इसको यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे, इसके नीचे ऐसा लिखा रहेगा। अगले पेज पर हम लिखते हैं, बिल्कुल इसके ध्यान से यहाँ देख लेते हैं और लिखते हैं। फिर देखिए अगले पेज पर क्या है, आई बराबर यहाँ पर हमारे पास है ऊपर 1 नीचे में टी स्क्वायर प्लस 1 बटे में टी स्क्वायर और यहाँ हमारे पास है 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, ये ऊपर था मैंने यहाँ लिख दिया इंटू में डी टी। फिर प्लस आगे में केवल यहाँ माइनस है, बाकी सबको जैसा ही है, 1 बटे में ये तो ऐसे ही रहेगा टी स्क्वायर प्लस 1 बटे टी स्क्वायर और इंटू में ये जो चीज है प्लस में है यहाँ माइनस में जाएगी, 1 माइनस 1 बटे टी स्क्वायर और इंटू में डी टी। एक बार चेक कर लेते हैं और फिर इसमें बात क्या करना है बताते हैं। देखिए यहाँ देखिए जो चीज यहाँ लिखी है प्लस में है वही चीज यहाँ क्या है माइनस में, इसे इधर लिया, यहाँ पर 1 लिख दिया, नीचे जैसा लिखा हुआ वैसे लिख देंगे टी स्क्वायर प्लस 1 बटा टी स्क्वायर। तो ये हमारे पास में आ गया। अब करना क्या है, यहाँ ध्यान देना, यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ माइनस का होल स्क्वायर बनाएंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ इसका प्लस का होल स्क्वायर बनाएंगे। तो चलिए होल स्क्वायर बनाते हैं, ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए मैं सूत्र भी लिख देता हूँ, प्लस वाला माइनस वाला, ताकि आपको याद रहे। एक तो यहाँ लगेगा देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन अगर प्लस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, याद रखना है। दूसरा क्या होता है, ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। वैसे तो आप सब लोगों को पता होगा, लेकिन हम सूत्र बनाने के लिए हमने दोनों लिख दिए। यहाँ पर माइनस वाला बनाएंगे, यहाँ प्लस वाला बनाएंगे। देखिए क्योंकि यहाँ माइनस है तो प्लस का और प्लस है तो माइनस का। चलिए बना, नीचे वाला लिखेंगे टी स्क्वायर प्लस 1 बटा टी स्क्वायर, ये हमारा है ए स्क्वायर प्लस बी की जगह पर 1 बटे टी का होल स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया प्लस बी स्क्वायर। तो क्या करना है, माइनस वाला होना तो -2 और दोनों की गुणा कर दीजिए, 1 टी इंटू 1 बटा टी। देखो हो गया। लेकिन क्या है, अगर हम इसे काट दें तो क्या आएगा, -2। ये तो चीज है लेकिन -2 लिखा है, तो यहाँ का लिख देंगे +2 अपनी तरफ से। अब देखिए ये कटेगा, -2 से +2 कटेगा, जो चीज है ये चीज बच गई। तो यहाँ देखो ये पूरा होल स्क्वायर हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे t माइनस ये वाला 1 बटा टी का होल स्क्वायर, ये यहाँ बन गया। यानी इस वाले नीचे वाले की जगह पर हम ये वाली मान लग देंगे। इसी प्रकार यहाँ ये देखो ये माइनस का बनाए है ऊपर, तो प्लस का होल स्क्वायर बनाएंगे। देखिए यहाँ पर टी स्क्वायर प्लस 1 बटा टी का होल स्क्वायर, तो यहाँ आएगा a का स्क्वायर प्लस b की जगह पर 1 बटे टी का होल स्क्वायर, फिर यहाँ ऊपर माइनस है तो यहाँ प्लस का होल स्क्वायर +2 और दोनों की गुणा कर दिए t इंटू 1 बटा टी।
तो यहाँ टी से डी कटेगा तो 2 जोड़ा हमने, तो 2 यहाँ घटा दीजिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक का होल स्क्वायर हो गया प्लस वाला, तो टी प्लस 1/टी का होल स्क्वायर, और माइनस में कितना है यहाँ पर 2, यहाँ माइनस में 2 है, यहाँ हमारे पास जो है क्या बचा है प्लस में 2। भाई इतना आपको याद रखना है कि इस वाले नीचे वाले की जगह पर ये वाला मान लगाना है, इस वाले नीचे वाले की जगह पर ये वाला मान लगाना है। चलिए लगाते हैं यहाँ पर हम आई बराबर 1/में टी स्क्वायर प्लस 1/टी स्क्वायर की जगह पर इस वाले मान की जगह पर लगाएंगे टी माइनस 1/टी का वर्ग और फिर प्लस में 2, और जो जैसा लिखा हुआ है ऐसा लिख दीजिए 1 प्लस 1/में टी स्क्वायर इंटू डी टी। क्यों लिखा है वो भी मानेंगे तो पता चलेगा आपके लिए। प्लस 1/में इस पूरे का मान जो है ये लगाएंगे हम टी प्लस 1/टी का होल स्क्वायर, और यहाँ है माइनस के 2, और इस पूरे की जगह ये लिखा हुआ है 1 प्लस 1 माइनस 1/टी स्क्वायर इंटू में डी टी। अब देखिए क्या करना है, इसको जब हम मानेंगे इसका अवकलन करेंगे तो ये आएगा, इसको मानेंगे इसका अवकलन करेंगे तो ये आएगा। यहाँ टी था, इसकी जगह पी मान लेंगे, इसकी जगह पे क्यू मान लेंगे, तो मैं यहीं पे इरेज कर देता हूँ ऊपर वाले को मान, ये तो जरूरत नहीं है इसका अवकलन करने, ताकि आपको यही याद हो जाए। देखिए तो यहाँ पर हम इसको इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं। अब मानते हैं, देखो इसको मानेंगे केवल, माना टी माइनस 1/टी बराबर हमने लिया पी, ठीक है। ये समीकरण 1 तो पहले हो चुकी, 2 इसका अवकलन करिए, टी का अवकलन टी के सापेक्ष कितना होगा 1, लेकिन 1/टी का अवकलन ऊपर ले जाएंगे माइनस घात हो जाएगी, माइनस की तरह माइनस माइनस प्लस, तो इसका हो जाता है याद रखना माइनस के 1/टी स्क्वायर। अभी मैं बताता हूँ आपके लिए, और इंटू में यहाँ आएगा डी टी और बराबर में आएगा डीपी। यहाँ हम करके दिखा देते हैं, 1/x का अगर हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर घात 1 का ऊपर जाके काय हो जाएगी माइनस की 1/dx और x की घात -1। अवकलन में क्या होता है, घात शुरू में आती है 1 आ गई और इसकी घात 1 घट जाती है -1 -1, तो माइनस का 1 और x की घात -1 कितनी होगी 2, ये माइनस के नीचे आगे काय हो जाएगी प्लस की, तो 1/x स्क्वायर। देखिए अगर 1/x का था तो -1/x स्क्वायर, 1/t का क्या होगा माइनस के 1/t स्क्वायर, तो ये डायरेक्ट याद रखेंगे आप लोग। अगर 1/t का हम अवकलन कर रहे हैं टी के सापेक्ष तो माइनस के 1/t स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 1 माइनस माइनस प्लस 1/t स्क्वायर और इंटू में डी टी बराबर डी पी। देखिए पूरा पूरा मान हमें पूरा प्राप्त हो गया, माइनस था तो प्लस वाला आ गया, अब प्लस वाला लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस वाला। इस वाले मान की जगह पर यानी यहाँ पर हम लगाएंगे डीपी और इसकी जगह पर क्या आ जाएगा हमारे पास में पी। चलिए अब इसको करते हैं, इसको रेज कर देते हैं, इसी तरह पर ये वाला मान लिख देते हैं। माना इसको भी ले लीजिए, माना ये हमारे पास क्या है टी प्लस 1/t बराबर हमने लिया क्यू। ये समीकरण कितनी है 3। चलिए टी का अवकलन कितना होगा 1, और ये हम जानते हैं 1/t का क्या होगा माइनस माइनस लगा दिया 1/t स्क्वायर, यहाँ मैंने शॉर्टकट में कर दिया है, इंटू में डी टी बराबर में हो जाएगा डी क्यू। देखिए ये वाला माइनस वाला मान आ गया। अब ये दोनों मान जो है वो यहाँ लगा देंगे, देखिए इसी जगह पर, तो यहाँ लिखते हैं आई बराबर 1/में इस पूरे का मान क्या है, इस पूरे का मान माना है पी, तो पी का स्क्वायर प्लस ये कितना है हमारे पास में 2, और इस पूरे का मान कितना आया है डीपी। अब आगे प्लस यहाँ पर देखिए 1/में इस पूरे का मान क्या माना है क्यू, और यहाँ माइनस में है 2, यहाँ पे क्यू स्क्वायर और 2 इंटू में इस पूरे का मान आया है डी क्यू, ये डी क्यू हो गया। ठीक पूरा पूरा मान लग गया। ये तो tan इनवर्स वाला सूत्र बन जाएगा। ये कैसे बनेगा हम बताते हैं, आपके लॉग वाला सूत्र है ये, तो यहाँ हम इरेज कर देते हैं इसके लिए। चलिए अब मान लगाते हैं ध्यान से। देखिए ये तो tan इनवर्स हो गया, लेकिन यहाँ पे 2 किसका वर्ग होता है √2 का लगाएंगे यहाँ पर, 1/में पी स्क्वायर प्लस 2 वर्ग होगा √2 का होल स्क्वायर, इंटू में यहाँ पर है डीपी प्लस यहाँ 1/में क्यू स्क्वायर, 2 किसी का वर्ग नहीं होता तो √2 का वर्ग इंटू में डी।
चलिए सबके सूत्र बता देते हैं। ये वाला सूत्र हम जानते हैं, 1 में अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है इंटू में डी एक्स बराबर, यहाँ होता है 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये वाला भी सूत्र लिख देते हैं। देखिए 1 में एक्स स्क्वायर माइनस अगर हो जाए ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो क्या सूत्र होता है? तो होता है 1/2a इंटू में आता है लॉग, यहाँ x प्लस में है तो ऊपर आएगा पहले x माइनस ए और नीचे आएगा x प्लस ए। चलिए भाई दोनों सूत्र लगा देते हैं हम, ध्यान दीजिए। हम ये तो आ जाएगा 1/a, 1/a की जगह पर कितना √2 और tan इनवर्स p में a की जगह पर √2। ठीक, ये हो गया। फिर प्लस, यहाँ प्लस, ये लॉग वाला है 1/2a, a की जगह पर कितना है √2, 1/2a और फिर लॉग, पहले आएगा q माइनस 2 अंडर में, फिर आएगा q प्लस 2 अंडर में। ठीक, प्लस अचरपद c। अब क्या करना है? p और q का मान लगाना। p का मान ये लगाना है और q का मान ये लगाना, बाद में t का भी मान लगाना हमारे लिए। तो पहले p का मान लगाते हैं। देखिए i बराबर 1/√2 tan इनवर्स, क्या है p का मान? देखिए p का मान है t माइनस 1/t और बटे में √2, यहाँ पर प्लस 1/2 लॉग, यहाँ मान लगाना है ऊपर। q का मान क्या है? प्लस वाला है, तो t प्लस 1/t और माइनस में √2, नीचे t प्लस 1/t और प्लस में √2। ठीक, प्लस अचरपद c। ये वाला तो मान लगा दिया हमने, इसे हम इरेज कर देते हैं ताकि हम बाद में पूरा हल यहीं पे कर लेते हैं। देखिए तो ये तो मान हम लगा चुके हैं। चलिए यहाँ हम हल करते हैं इसको। i बराबर, यह 1/√2, अंदर है हमारे पास में tan इनवर्स। चलिए इसे हल कर लेते हैं। जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो नीचे नीचे गुणा होगी, बटे में तो ये √2 ही है, ऐसे ही लगा दीजिए। यहाँ नीचे नीचे के t एकम t, तिरछी गुणा, यहाँ हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 1 एकम 1, तो t स्क्वायर माइनस 1, ये वाला मान हो गया। जो ऊपर वाला बटे में t है ये नीचे आ जाएगा, √2 के साथ t हो जाएगा, प्लस 1/2 और यहाँ है हमारे पास में लॉग। चलिए ऊपर भी एल्सियम ले लेते हैं, जिसके नीचे कुछ नहीं, यहाँ पर 1, यहाँ पर भी कुछ नहीं तो 1, यहाँ पर भी कुछ नहीं तो 1, यहाँ पर भी कुछ नहीं तो 1। अब देखिए यहाँ पर ऊपर जो है हमारे पास में t है, देखो t की इधर भी गुणा होगी, t की इधर भी गुणा होगी, तो t तो बटे में रहेगा ही, यहाँ हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 1, तो t स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ माइनस में √2 हो जाएगा, √2 इंटू में t। देखो t की गुणा इधर हो गई t स्क्वायर प्लस का 1 एकम 1, माइनस के इधर गुणा हो जाएगी √2t, नीचे भी यही काम करेंगे। देखिए बटे में तो t है ही, इसकी गुणा होती है इधर होगी तो t स्क्वायर और फिर प्लस है तो प्लस 1 एकम 1, फिर नीचे क्या है? प्लस है, तो यहाँ गुणा हो जाएगी √2t, तो √2t। ठीक है, ये भी बंद कर दीजिए, प्लस अचरपात c, ये प्लस है। अब नीचे वाला बटे t अंडर में, ये भी t कैंसिल हो गया। लगाते हैं। देखिए i बराबर 1/√2 tan इनवर्स, ऊपर देखिए t स्क्वायर माइनस 1 और नीचे ये t नीचे आ जाएगा √2t और प्लस में 1/2 और लॉग, यहाँ मान लगा देते हैं। नीचे देखिए ऊपर हमारे पास में है t स्क्वायर, इसको पहले कर दीजिए √2t और प्लस का 1 बाद में लिख दिया। नीचे आ जाइए, नीचे है t स्क्वायर प्लस में √2t और ये प्लस में 1 हमने बाद में लिख दिया, प्लस अचरपद c। अब क्या करना है? अब t का मान लगाना है समीकरण 1 से। देखिए इसको भी मिटा देते हैं, ये तो हमारा हल हो गया है यहाँ पर। अब देखिए समीकरण 1 से हमने क्या माना था? देखिए सबसे पहले तो वो था समीकरण 1 से, सबसे पहले टी स्क्वायर माना था हमने किसकी जगह पर? tan x की जगह पर। तो जहां जहां टी स्क्वायर दिखे वहां पर tan x लिखेंगे
और स्क्वायर हटाएंगे यानी टी की जगह पर क्या लिखेंगे, अंडर रूट 10x। तो चलिए भाई ये दोनों मान हम यहाँ पर रखते हैं, यानी लगाते हैं। चलिए लगाते हैं यहाँ पर, देखिए आई बराबर 1/√2 tan इनवर्स ऊपर टी स्क्वायर का मान, टी स्क्वायर का मान है 10x, तो 10x माइनस 1, नीचे देखिए √2 और टी का मान कितना, टी का मान है √10x, तो √10x ये हो गया यहाँ पर, प्लस 1/2 √2 लॉग, यहाँ भी मान लगा दीजिए। देखिए टी स्क्वायर का मान 10x माइनस √2 और टी का मान √10x और प्लस में 1, यही काम नीचे रख देंगे। देखिए टी स्क्वायर की जगह पर 10x प्लस √2 और टी की जगह पर √10x और प्लस में 1, ये आ गया प्लस अचर पर सी। अब करना क्या है, दोनों में अंडर रूट है तो अंडर रूट एक साथ लगा दिए, 2√10x आ जाएगा, यहाँ भी 2√10x आ जाएगा, यहाँ भी लगा देंगे। देखिए 1/√2 tan इनवर्स अंदर, देखिए ये तो ऐसे ही रहेगा 10x माइनस 1, पूरा अंडर रूट लगा दीजिए एक साथ, अंडर रूट 2 10x प्लस 1/2 √2 लॉग अंदर, देखिए ये ऐसे ही रहेगा 10x माइनस पूरा अंडर रूट लगा दिए एक साथ, अंडर रूट 2 10x प्लस 1, नीचे आ जाइए यहाँ पर आएगा 10x प्लस में √2 10x प्लस 1 प्लस अचर पर सी। ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया। आशा करता हूं कि समझ में आया होगा, और अगर थोड़ा सा कम समझ में आया हो तो आप जहां जहां समझ में नहीं आया हो चीज, तो वो आप नोट कर लीजिए, उसे बार बार देख लीजिए, ताकि आपको ये सवाल पूरा पूरा जो है अच्छे से याद हो जाए। अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। देखिए जो है हमारे पास √cot x और प्लस में √10x है, इसको भी हमें मानना पड़ेगा, लेकिन 10 को या तो कॉट में तोड़ लीजिए, कॉट को 10 में तोड़ लीजिए, तो हम कॉट को 10 में तोड़ लेते हैं। देखिए तो एक √cot x है, तो इसको हम लिख सकते हैं √10x, 1/√10x प्लस यहाँ तो √10x है ही है, ठीक, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 × dx, नीचे नीचे गुणा करेंगे, तिरछी गुणा कर लेते हैं, नीचे नीचे गुणा √10x तिरछी गुणा, देखिए 1 एकम 1 प्लस में √10x की गुणा √10x से कोई तो केवल 10x हो जाएगा इंटू dx। फिर मान लेते हैं 10 को, माना 10x बराबर t, क्यों मानेंगे, टी स्क्वायर मानेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ से नीचे अंडर हटाएगा, यहाँ तो स्क्वायर लग ही जाएगा। तो अब इसका करते हैं समीकरण नंबर 1 है, अवकलन करते हैं। 10 का अवकलन क्या होगा, sec स्क्वायर x इंटू dx बराबर यहाँ होगा 2t इंटू dt। sec स्क्वायर x का सूत्र जानते हैं क्या, 1 + tan स्क्वायर x इंटू में dx बराबर में 2t इंटू dt। अब यहाँ पर 1 प्लस 10 का मान लगाइए, टी स्क्वायर का स्क्वायर इन टी की घात 4 इंटू में dx बराबर में 2t इंटू dt। ये गुणे में कायम जाएगा बटे में, यानी dx बराबर 2t और बटे में हमारे पास में 1 + t की घात 4 इंटू में dt। चलिए भाई मान लगाते हैं यहाँ पर हम इसका पूरा पूरा, देखिए आई ऐसे ही रहेगा, ब्रैकेट में ऊपर है 1 + 10x का मान क्या है, 10x का मान है टी स्क्वायर, तो 1 + t स्क्वायर, नीचे देखिए √10x है तो √10 का मान क्या लग जाएगा, √10 है तो यहाँ पर टी स्क्वायर लगेगा अंदर, तो √t स्क्वायर इंटू में देखिए इस dx का मान है 2t बटे में 1 + t की घात 4, तो ऊपर आएगा 2t और नीचे हमारे पास में है 1 + t की घात 4 और इंटू में dt।
इसके स्क्वायर से इसका अंडर रूट हट जाएगा। आई बराबर 1 प्लस टी की घात 2 बटे में टी, और यहाँ ऊपर है हमारे पास 2t, और नीचे है 1 प्लस टी की घात 4, और ये है हमारे पास में dt। तो t से इसकी t क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये जो 2 है इसे अचर पद है बाहर ले आइए बिल्कुल एकदम। तो इसे हम 2 को बाहर ले गए। अंदर क्या लिखा हुआ है 1 प्लस टी स्क्वायर, और नीचे हमारे पास में है 1 प्लस टी की घात 4 इंटू में dt। क्या करना है यहाँ पर, हमें क्या करना है, टी स्क्वायर से भाग करना है अंश और हर में। इसको पहले कर देंगे, इसको बाद में, यहाँ इसको पहले इसको बाद में कर लेते हैं। पहले लिख लेते हैं, फिर टी स्क्वायर से अंश और हर में भाग करेंगे। तो इसे पहले लिख देंगे टी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ लिखेंगे पहले टी की घात 4 और प्लस 1 इंटू में dt। अब यहाँ लिखते हैं अंश व हर में, अंश व हर में टी स्क्वायर से भाग करने पर। चलिए भाग करते हैं यहाँ पर। तो आई बराबर 2, ऊपर देखिए यहाँ पर है टी स्क्वायर बटे टी स्क्वायर प्लस 1 बटे में टी स्क्वायर बटे में टी की घात 4 बटे में टी स्क्वायर प्लस 1 बटे में टी स्क्वायर इंटू में dt। यहाँ घात काट दीजिए तो कितना बचेगा, ये आई बराबर 2, ऊपर हमारे पास में 1 प्लस 1 बटे में टी स्क्वायर, नीचे हमारे पास में यहाँ घात काटेंगे 4 में से 2 गई तो 2 बचेगा, यानी टी स्क्वायर प्लस 1 बटे में टी स्क्वायर इंटू में हमारे पास में है dt। करना क्या है, इसको लिखेंगे इसके साथ में, लिख दीजिए यहाँ पर आई बराबर 2, ऊपर यहाँ पर 1, नीचे है टी स्क्वायर प्लस 1 बटे में टी स्क्वायर, और यहाँ ब्रैकेट में है 1 प्लस 1 बटे में टी स्क्वायर और इंटू में यहाँ dt। अब करना क्या है, देखिए यहाँ प्लस है तो इसका माइनस वाला होल स्क्वायर बनाते हैं। देखो इसको एक बार लिख देते हैं और फिर इसको हम माइनस वाला होल स्क्वायर बनाते हैं। देखिए यहाँ लिखते हैं, देखिए क्या लिखा है, आई बराबर 2 तो बाहर है ही ब्रैकेट के, ऊपर 1, नीचे है हमारे पास में टी स्क्वायर प्लस 1 बटे में टी स्क्वायर, और यहाँ हमारे पास में 1 प्लस 1 बटे में टी स्क्वायर इंटू में dt। एक बार चेक कर लेते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं। देखिए लिखा है 2 है बाहर, 1 बटे में टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, यहाँ है 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। तो चलिए भाई अब क्या करना है, यहाँ प्लस वाला है तो माइनस वाला होल स्क्वायर बनाते हैं। यहाँ पर देखिए सूत्र हम जानते हैं, देखो टी स्क्वायर प्लस 1 बटे में टी स्क्वायर, माइनस वाला बनाना है तो ये बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है हमारे पास में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस के साथ दोनों की गुणा। चलिए यहाँ लगाते हैं, तो पहले है a का वर्ग यानी t का होल स्क्वायर, फिर आएगा प्लस 1 बटे टी का होल स्क्वायर। हमें क्या बनाना है, माइनस, तो माइनस 2 लिख दीजिए अपनी तरफ से, इन दोनों की गुणा कर दीजिए, टी बटे में मतलब टी इंटू 1 बटा टी, टी इंटू 1 बटा टी यानी तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर टी से टी काटे तो माइनस 2 जोड़ा है, घटाया है तो प्लस 2 जोड़ दीजिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये होल स्क्वायर बन गया किसका, a माइनस बी का, a माइनस टी माइनस 1 बटे टी का होल स्क्वायर, और बचा क्या यहाँ पर प्लस के 2। अब इस पूरे का मान लगा दीजिए, देखते हैं आई बराबर बाहर कितना है हमारे पास 2 और बटे में देखिए इस पूरे का वर्ग निकाला, ये है हमारे पास में टी माइनस 1 बटे टी का होल स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ ये जो जैसा लिखा हुआ है वैसा लिख दीजिए 1 प्लस 1 बटे में टी स्क्वायर और इंटू में dt। अब करना क्या है, इसको मानेंगे और हमें ये पूरा मान प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए इसे मान लेते हैं, माना टी माइनस 1 बटे टी बराबर टी तो मान चुके हैं, क्या मान लिया p, वो समीकरण 1 थी, टी मानने वाली, ये 2 हो गई। अवकलन करते हैं, टी का अवकलन टी के सापेक्ष 1 और माइनस 1 बटा टी का अवकलन हमने बताया था पिछले वाले सवाल में, माइनस में हो जाता है 1 बटा टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये हो गया, और इंटू में क्या आएगा dt बराबर में p का क्या हो जाएगा dp। अब देखिए ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यहाँ लिख देते हैं, देखिए
तो 1 माइनस माइनस प्लस 1/t² इंटू में आ गया हमारे पास में dt और बराबर में है हमारे पास dt। चलिए भाई मान लगाते हैं। देखिए इस वाले समीकरण में i बराबर 2 तो बाहर आई है, यहाँ पर 1/, इसका मान क्या है p² प्लस 2, 1/, में p² प्लस 2 इंटू यहां से लेकर यहां तक का मान देखिए, यहां से लेकर यहां तक का मान कितना है dp। 2 किसका वर्ग होता है, 2 अपने आप का ही वर्ग होता है, मतलब √2 का p² प्लस 2 किसका वर्ग होता है, √2 का वर्ग होता है। ये हमारे पास tan इनवर्स का सूत्र बन गया हमारे पास। तो यहाँ क्या आएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा a2, यहाँ आता है 1/a, a की जगह कितना है √2, फिर आता है tan इनवर्स x/a, x की जगह पर p/a की जगह पर √2 प्लस अचर पद कितना c। अब ऊपर वाला 2 है तो इसको हम √2 ले सकते हैं। i बराबर यहाँ 2 एकम 2, इसको 2 बार √ लिख दीजिए, √2 और बटे में तो हमारे पास √2 आई, एक √2 से एक √2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। tan इनवर्स p का मान लगा दीजिए, क्या है p का मान, p का मान अभी हमने माना है ये t माइनस 1/t, तो यहाँ p की जगह लगाएंगे t माइनस 1/t और बटे में कितना है √2 प्लस अचर पास c, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे है, ये तो इधर तो ऐसे ही रहेगा, ये ही रहेगा। i बराबर 2 √ में है और यहाँ है हमारे पास में tan इनवर्स, ऊपर देखिए यहाँ नीचे नीचे गुणा होगी, नीचे तो √2 रहेगा ही रहेगा ये वाला, और यहाँ गुणा होगी t एकम t और यहाँ तिरछी गुणा t² माइनस 1 एकम 1, तो t² माइनस 1 प्लस चर पास c, जो ऊपर t है ये कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो नीचे लिख देंगे i बराबर √2 और tan इनवर्स ऊपर हमारे पास में है t² माइनस 1 और बटे में √2 इंटू में t प्लस चर पास c। क्या मान माना था समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा, समीकरण 1 जो थी 1 से क्या था, हमने माना था t² बराबर tan x। अगर हम स्क्वायर हटाएंगे यहाँ पर तो क्या लग जाएगा, √ लग जाएगा, यहीं t की जगह पर हम लगाएंगे क्या, √tan x। तो समीकरण 1 से यहाँ लिख लेंगे आप लोग, मान लगाते हैं। देखिए i बराबर ये √2 इंटू में tan इनवर्स, अब मान लगाते हैं। देखिए t² का मान tan x, तो ऊपर आ जाएगा tan x और माइनस में 1 नीचे, √2 तो है ही है और t का जो मान है वो भी है √tan x और प्लस अचर पास c। अब क्या करना है, केवल ये √ दोनों है तो एक साथ √ लगा दीजिए और हमारा आंसर आ जाएगा, √2 इंटू में tan इनवर्स, ऊपर हमारे पास में है tan x माइनस 1 और नीचे हमारे पास में √2 इंटू में tan x और ये हो गया प्लस अचर पास c और ये इस सवाल का भी आंसर हो गया। आशा करता हूं कि दोनों सवाल आपको समझ में आए होंगे। ये थोड़ा सरल है, वो वाला थोड़ा लंबा सवाल है, उसमें 2 बार बनते, एक बार प्लस का होल स्क्वायर बनाना पड़ता है, एक बार माइनस, इसमें सिंपल एक बार वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाद में प्लेलिस्ट में जाकर और बहुत सारे सवाल देख सकते हैं। इसी के साथ और भी वीडियो प्राप्त करने के लिए आप बेल आइकन दबाएंगे, लगातार आपको वीडियो प्राप्त होते जाएंगे। इतना पेशेंस रखने के लिए आप